हाय फ्रेंड, आज फिर आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी गोदली भाग 2 का काव्य खंड का पाठ 2 लेकर आए हैं। जो पाठ का नाम है प्रेम अयनि श्री राधिका, जिसका कवि हैं रसखान जी। ठीक है, उसी के आज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग कवि परिचय और पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 2 पद था उनका, जो दोनों पद हम लोग कवर कर चुके हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कवर हो गया है पूरा चैप्टर। उसके बाद अब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उसी एग्ज़ाम में जो आप लोग देने वाले हैं 2022 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वीवीआई जो मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो उसको हम लोग देखेंगे। और आप बिल्कुल इस चैनल पर बने रहिए, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चैनल पर बनते रहिए, आप देखिए, सुनिए और समझिए, उसके बाद हम पे ट्रस्ट कीजिएगा। सिर्फ ऐसे लिए देखने से नहीं होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या इसमें है, क्या क्वालिटी का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, एकदम पूरी ऑब्जेक्टिव जो आने वाला रहेगा वही वीवीआई है। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पूरा चैप्टर बाई चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, पहले कवि परिचय, उसके बाद फिर उसका पार्ट पढ़ाएंगे, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना में भी कवर हो जाए वो कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, इसलिए अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि अपलोड हो गया है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको कल नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ अपलोड हो गया वीडियो। ठीक है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर बने रहें और आपका देखिए एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। ठीक है, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये रहा, सामने आया कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बरिए, यह किस कवि के लिए कहा गया था। चलिए आंसर कीजिए। इसको हम पहले कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये आसमानी ले लेते हैं। चलिए, चाहे पिंक ले लें, चलिए आसमानी रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें चलिए इसमें ये कि इसके लिए कौन कवि बोले गए। ठीक है, किन के लिए बोले गए, तो ए में कबीरदास, बी में मलिक मोहब्बत जैसी, सी में रहीम, डी में रसखान। तो बताइए इसमें कौन होंगे। ठीक है, कौन होंगे, चलिए बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा, रसखान। इसका आंसर क्या होगा, डी, रसखान। तो सॉरी, इसका चौला कर लेते हैं। इसका आंसर डी क्या हो जाएगा, रसखान। ठीक है, रसखान। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन है। ए वाटिका, बी प्रेम वाटिका, सी आनंद वाटिका और डी रस वाटिका। तो चलिए आप बताइए कौन है, आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए फटाफट। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी रस वाटिका। क्या हो जाएगा, डी रस वाटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या है, रसखान का रचना काल था, रसखान का रचना काल था, किस काल में वो रचना करते थे। ए जहांगीर का राजकाल में, बी अकबर का राजकाल में, सी बाबर का राजकाल में और डी औरंगजेब का राजकाल में। आंसर कीजिए फटाफट, आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर कीजिए। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर वो देख लीजिएगा, कवि परिचय का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 जो इसका वीडियो बना है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करवाने आइए, उसके बाद आप धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, एक भी गलत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप बिल्कुल एकदम सही कीजिएगा, पूरे के पूरे आप क्वेश्चन सही कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको करने मजा आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी जहांगीर का राजकाल में किए थे। कहाँ, जहांगीर का राजकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या है, रसखान के इस्र थे,
किन कौन भगवान से? ए भगवान श्री राम, बी भगवान शिव, सी भगवान श्री कृष्ण, डी भगवान विष्णु। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड समय है। आप पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा से बनेगा और ऑब्जेक्टिव करने में मजा भी आएगा। और आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यदि आप पूरा पाठ अच्छा से पढ़ लिए होंगे तो। मेरा पूरा वीडियो जाकर पीछे वाला देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखने आइएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट कीजिए। इसमें राम का नाम तो है ही नहीं, शिव का नाम है ही नहीं, विष्णु का नाम है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम खाली गुणगान है इस चैप्टर में, तो श्री भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान रस खान के रचनाकार हैं। चलिए इसमें तो नाम ही में नाम है, चलिए ये तो रचना में ही नाम है उनका, ये तो आराम से आप कर दीजिएगा। ए घनानंद, बी रस खान, सी प्रेमघन, डी अजय है, सिर्फ सॉरी अजय है, ठीक है। आप आंसर कीजिए फटाफट, 5 सेकेंड आपके पास समय है। धुआंधार ऑब्जेक्टिव होगा एकदम, आप बिल्कुल नहीं हटिए, एकदम बने रहिए चैनल पे और देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव छूटता है। एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप मेरा सारा वीडियो देखते चलिएगा, आप हर एक वीडियो को देखिएगा, हर एक पार्ट जो पढ़ा वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, चाहे जहाँ से दे दे, बीच में से उठा दे, चाहे साइड में से उठा कर दे दे आपको, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, ठीक है। इसलिए आप जाकर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करने आइए। धुआंधार ऑब्जेक्टिव एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसमें सुजान रस खान है तो यह घनानंद होगा ही नहीं, प्रेमघन नहीं है, अजय नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी रस खान। इसमें तो नाम ही में रस खान दे दिया, सुजान रस खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, तो 6 नंबर में रस खान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? आप कभी परिचय वाला वीडियो देखेंगे तो आराम बिल्कुल सही कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। ए प्रेम मार्ग में, बी भक्ति मार्ग में, सी पुष्टि मार्ग में, डी सत्संग मार्ग में। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कभी परिचय वाला वीडियो देखेंगे बिल्कुल एकदम सही कीजिएगा, सटीक आंसर कीजिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कभी परिचय वाला वीडियो जाके देखिए, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आप आओ ये ऑब्जेक्टिव करने में, एक भी आपसे मिस नहीं होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा यानी पुष्टि मार्ग, ठीक है। कौन सा? पुष्टि मार्ग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं, जो देखिए रसखान, यहाँ पे रसखान होगा, ठीक है, ने नहीं होगा, ठीक है, अभी रसखान होगा, ने नहीं होगा। रसखान ने किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? चलिए ऑब्जेक्टिव कीजिए, आप कभी परिचय वाला देखे होंगे वीडियो तो बिल्कुल आप इसको भी सही कीजिएगा। ए दोहा, बी चोरठा, सी कवित्त और डी सवैया छंद। जल्दी आंसर कीजिए फटाफट, आप कभी परिचय वाला वीडियो जो देखे होंगे बिल्कुल आंसर कीजिएगा, फटाफट आप आंसर कीजिएगा। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सेवैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सेवैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है। 8 नंबर में आपके सामने ये रहा, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? फटाफट आंसर कीजिए, आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसको सही सटीक कीजिएगा। ए भक्तों को, बी वाटिका की रक्षा करने वालों को, सी गोपियों को और डी श्री कृष्ण एवं राधा को। फटाफट आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, श्री कृष्ण एवं राधा को, श्री कृष्ण एवं राधा को, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तराग का शब्दार्थ क्या है? ए वाटिका, बी फटाकर, सी तालाब, डी नदी। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट, आपके आंसर 5 सेकेंड आपके पास समय है, जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आप जानते हो, तराग का पर्यायवाची यानी कौन सा है? यानी शब्दार्थ वही, नदी तो होगा नहीं, वाटिका तो होगा नहीं, फटाकर तो होगा नहीं, तो होगा क्या? सी तालाब होगा, ठीक है। आप नदी भूल के भी मत कीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा नदी में, ठीक है। तालाब होगा, आपका बुक में चैप्टर के पीछे जो शब्दार्थ दिले रहा उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तालाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। काला धौत का पर्याय है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपका आ रहा है शब्दार्थ वाला, पीछे वाला जो चैप्टर में दिया रहता है शब्द निधि या शब्दार्थ करते उसी में से है, ठीक है। तो काला धौत का पर्याय क्या है? आप देखे होंगे पीछे, तो आप बिल्कुल इसको सही कीजिएगा आंसर। ए इंद्र, बी कलाधर, सी कलादत्त और डी काला कलटा। आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर में है, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई। ठीक है, ये सवैया वहाँ पे होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक। ठीक है, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होगी, प्रकट नहीं प्रकट। ठीक है, प्रकट है। ठीक है, तो ए मुक्ति की, बी भागवत प्राप्ति की, सी ब्रजभूमि निवास की, डी स्वर्ग प्राप्ति की। चलिए आप देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप बिल्कुल सही कीजिएगा आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। ABCD कौन होगा, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रजभूमि निवास में, यानी वहाँ रहने में उनको बहुत ही आकांक्षा था, वहाँ रहने की, निवास को वहाँ रहने की और वहाँ देखने की, वहाँ की चीज़ों की देखने की आकांक्षा थी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में, रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, अभी आपको बताया इसमें, आपको इस चीज़ अभी इसी तरह के क्वेश्चन बताए हैं। 6ठा नंबर, आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। ए प्रेम मार्ग की, बी भक्ति मार्ग की, सी पुष्टि मार्ग की, सी संत मार्ग की। अभी बताएं आप, इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा, इसको सब कोई सही मारेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पुष्टि मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर लगता है रिपीट हो गया है ना, हाँ 6 नंबर रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, 12 नंबर ये था ना, हाँ 11 नंबर था। ठीक है, 12 नंबर के जगह पे 13 नंबर आ गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 13 नंबर में, लाकुटी का अर्थ क्या है, लाकुटी का अर्थ क्या है। चलिए लाकुटी का अर्थ क्या है, ये सब पीछे आपका शब्दार्थ वाला में पीछे वाला पेज देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। ए मुरली, बी मक्खन, सी छोटी लाठी, डी लट। आंसर कीजिए फटाफट, ABCD क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी छोटी लाठी। क्या हो जाएगा, सी छोटी लाठी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में, कवि रसखान, कवि नहीं सॉरी कवि होगा यहाँ पे। ठीक है, कवि होगा यहाँ पे, कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है। आप यदि पार्ट 1 पार्ट 2 देखें तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा आंसर इसका, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक सबको मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप आइए ऑब्जेक्टिव करने में, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंद बाबा को, बी यशोदा मैया को, सी गोपियों को, डी कृष्ण को। किनको बोले थे प्रेम वरन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी श्री कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर में है, नंद नंद किसे कहा गया है, नंद नंद किसे कहा गया है। ए नंद बाबा को, बी बलराम को, सी कृष्ण को, डी ग्वाल बालकों को। आंसर कीजिए फटाफट। चलिए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं आप जाके देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीक़े से किए हैं और उसका व्याख्या भी अच्छे तरीक़े से किए, एक ही बार में व्याख्या और एक्सप्लेनेशन दोनों खत्म। आप एक समय में दो चीज़ कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एक तीर से 2 निशाने वाला काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी से जल्दी जाकर आप देख लीजिए, एकदम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी श्री कृष्ण को। क्या हो जाएगा, सी यानी श्री कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर में, अयनी का अर्थ है, अयनी का अर्थ है क्या है, अयनी का अर्थ है आँख, प्रेम, सखी, खजाना। आप देखे होंगे तो बुक में आपको पीछे दिया मिला होगा, पीछे बुक में मिलेगा शब्दार्थ वाला में। ठीक है, यानी का अर्थ क्या है, तो यानी का अर्थ क्या हो जाएगा, डी यानी खजाना। क्या हो जाएगा, डी यानी खजाना। ठीक है, प्रेम, आँख, सखी ये सब कुछ नहीं होगा, खजाना होगा। ठीक है, आप देख लीजिए पीछे अर्थ दिला होगा बुक में आपका। ठीक है, खजाना होगा, खजाना। कोई भी आप कुछ बोल दे, आँख बोल दे, कोई प्रेम बोल देगा, आप बिल्कुल गलत, क्योंकि बुक में दिया हुआ है खजाना। ठीक है, पीछे में देख लीजिएगा शब्दार्थ में। ठीक है, खजाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, प्रेम होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रम नहीं प्रेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम होगा। ठीक है, प्रेम। चलिए इसमें बोल रहे हैं कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ए भक्ति संबंधी, बी प्रेम निरूपण संबंधी, सी आत्मज्ञान संबंधी, डी निराकर ब्रह्म संबंधी। आंसर कीजिए फटाफट, ABCD क्या होगा, जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, बी यानी कि प्रेम निरूपण संबंधी। क्या होगा, बी प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बी प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर हो गया, 18 नंबर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर रहा आपके सामने, ये रहा,
18 नंबर में क्या बोल रहे हैं, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है। चलिए, ए सुजान संबंधी, बी प्रेम निरूपण संबंधी, सी सगुन भक्ति संबंधी, डी कृष्ण की भक्ति संबंधी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कृष्ण की भक्ति संबंधी ये थी प्रकार की रचना थी, कृष्ण की भक्ति संबंधी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है जो देखिए, बस आप ही लोग के लिए सब है, आराम से आप बस ऑब्जेक्टिव करते जाइए। आप पार्ट 1 पार्ट 2 और कभी पर वाला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही करते जा रहे होंगे। ठीक है, नहीं देखें तो आप जाकर वहाँ देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा इसको देखने के लिए। आपको प्लेलिस्ट में, आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका सारा वीडियो हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कबीर रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा। बेमन किसे कहा है, कबीर रस खान ने अपने दोहे में जो बोल रहे थे उसमें बेमन किसे कहा है। ए श्री कृष्ण को, बी ग्वाल वालों को, सी यशोदा को, डी भक्त के रूप में स्वयं को। इसका आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भक्त के रूप में स्वयं को, भक्त के रूप में स्वयं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 21 नंबर में। किसने कहा था इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू बरिए। कौन कहते हैं, निराला जी, ए निराला, बी भारतेंदु हरिचंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आप बिल्कुल सही कीजिएगा, कभी पर्चे वाला वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा, भारतेंदु हरिचंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी भारतेंदु हरिचंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये सामने 22 नंबर। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। ये आ गया आपका ग्रामर से, यानी कि हिंदी व्याकरण से। ठीक है, जब आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो व्याकरण बता देंगे कौन कौन अलंकार होता है, रूपक उपमा जो भी होता है सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, इसमें आप कोई बता सकते हैं तो बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, ग्रामर पढ़े होंगे तो। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा, ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक, डी है श्लेष। आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनमानिक, सी यानी कि रूपक। आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि रूपक, यानी कि सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। रसखान को किसने दीक्षा दी थी। चलिए, आप कभी पर चला वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी, दीक्षा याद रखिएगा, दीक्षा कंफ्यूज मत कीजिएगा शिक्षा दीक्षा में, ये दीक्षा है। ठीक है, ये हो जाएगा बल्लम भाईचार्य, बी हो जाएगा गोकुलनाथ, सी हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ, डी हो जाएगा गोरखानाथ। आंसर कीजिए फटाफट, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में। रसखान किस काल के कवि हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है। रसखान किस काल के कवि हैं। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी भक्ति काल। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी भक्ति काल। क्या हो जाएगा, डी भक्ति काल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर। बस अब आपके लिए ख़त्म होने वाला है, बस अब आगे नज़दीक में आ गए, अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है। चलिए, क्या है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। चलिए, मोस्ट वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव है ये सब आपका चैप्टर का। ठीक है, चलिए, और बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो ये क्या है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया ये 26 नंबर में। करिले के कुंज ऊपर बरो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं। करिल के कुंज ऊपर बरो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं। चलिए
जो दूसरा पद है, ठीक है, उसमें कितने सवैया संकलित हैं? आंसर कीजिएगा A 1, B 2, C 3, D 4। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए यानी कि 1 हो जाएगा। आंसर क्या है? ए यानी कि 1। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया ये 27 नंबर। 27 नंबर में आप आइए। 27 नंबर में इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मालिन मालिक किसे कहा गया है? मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। मालिन 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 किसे कहा गया है? ए राधा कृष्ण को, बी सीताराम को, सी पार्वती शिव को और डी लक्ष्मी विष्णु को। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। इसमें सीताराम का तो बात ही नहीं है, सीताराम तो हम लोग पढ़े ही नहीं है इस चैप्टर में। पार्वती शिव पढ़े ही नहीं है, लक्ष्मी विष्णु पढ़े ही नहीं है। इसमें पढ़े क्या है? राधा कृष्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि राधा कृष्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 28 नंबर। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर किसे कहा गया है? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट, आंसर कीजिए। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसलिए जब बोल रहे हैं आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो ए राधा को, बी श्री कृष्ण को, सी रसखान को, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी श्री कृष्ण को ही चित्तचोर कहा गया है। ठीक है, वो सबको मन मोह लेते थे। ठीक है, आप पाठ नहीं पढ़े तो जाकर पाठ पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर जो आपके सामने ये रहा। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, कैसे हैं? जो देखिए, ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यंग्यात्मक और डी जातीय। चलिए बताइए कौन सा है इसमें? ऑप्शन क्या होगा सही? जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी जातीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जातीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 30 नंबर। बस अब पहुंच गए हम लोग, अब बस खत्म ही होने वाले हैं इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टि मार्ग में, डी गुफा में। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 6ठा नंबर था। अब इतना हिंट दे दिया आप तो बिल्कुल अब सही कीजिएगा, सब बच्चा सही कीजिएगा। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग में। ठीक है, कहाँ दिए थे? पुष्टि मार्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट आ गया बस आपका। सॉरी, सेकंड लास्ट नहीं है, अभी और है, 3 ऑब्जेक्टिव और है। ठीक है, चलिए इसका 31 नंबर है। ठीक है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? ए सवैया में, बी सोरठों में, सी पदों में, इनमें, डी इनमें सभी में। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? लीलागन, याद रखिए क्या बोल रहे हैं, लीलागन पूछ रहे हैं। ठीक है, लीलागन। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा यानी सवैया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी सवैया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। ये रहा आपके सामने 32 नंबर। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, कौन है? ए रसखान, बी रैदास, सी विट्ठलनाथ और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। हाँ जल्दी फटाफट, बिल्कुल। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ गया आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। प्रेम वरण का अर्थ क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपका पिछले चैप्टर में दे दिया है, पीछे वाला चैप्टर में दिया है, शब्दार्थ में जो शब्द निधि देता है उसमें है। ठीक है, उसी से है। चलिए, प्रेम वरण का अर्थ क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। बिल्कुल। हाँ चलिए बिल्कुल। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी यानी कि प्रेम के रंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेम के रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? 34 नंबर में
34 नंबर में ये रहा क्वेश्चन। 34 नंबर में माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? चलिए ग्रामर से आओ, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट VVI भी है। ये माली मालिन कौन सा समास है? जब समास पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। द्वंद्व है, अवयव है, तत्पुरुष है। द्वंद्व है क्या है? ये द्विगुणी, B अवयभाव, C तत्पुरुष और D द्वंद्व। समास पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जिसको पता है आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए इसका आंसर, तो इसका आंसर D हो जाएगा, यानी द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, माली मालिन कौन सा समास है? पिता माता, सब क्या कौन सा समास है? सब द्वंद्व होगा। पिता माता, भाई बहन, माली मालिन, उसी तरीके से है ना। तो चलिए ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास। मोस्ट VVI है, याद रखिएगा। माली मालिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर का जो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव था वो सब लोग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि वीडियो को एक बार में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप बिल्कुल वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कीजिए। आपका एक भी एग्जाम में बोर्ड में नहीं छूटना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पूरा के पूरा सही होगा। अब पूरा चैप्टर से हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने का चांस है। चलिए इस तरीके से हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव आएगा आपका। ठीक है, चलिए इसका पेन लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? सब्जेक्टिव आएगा हम लोग के लिए। ठीक है, और टेस्ट भी होगा, लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा इस पर, और सेट भी चलेगा। लाइव टेस्ट होगा प्लस सेट भी चलेगा। ठीक है, लाइव टेस्ट प्लस प्लस क्या होगा? प्लस सेट भी चलेगा। ठीक है, प्लस सेट भी चलेगा। बस आप लोग ये सब चीज़ चाहते हैं तो जल्दी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव टेस्ट और सेट दोनों करवाने वाले हैं। रोज़ प्रैक्टिस चलेगा सेट का, सब सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का चलेगा। ठीक है, बस आप इसके लिए सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो मोस्ट VVI सब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहेगा वो हम लेकर आएंगे। ठीक है, बस इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी आपके लिए लाइव टेस्ट और सेट्स का प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अभी फेस टू फेस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।